every state legislator, every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हां, वही ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब उनकी पॉलिसी ने कर दिया है अमेरिका वर्स्ट। वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइज का है और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। टैरिफ्स का 64% बोझ कंपनियां झेल रही थी, 22% कंज्यूमर पर था, लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं भाई हम क्यों झेलें, और पूरा 67% का बम फोड़ दिया है सीधा अमेरिकी जनता की जेब पर। वर्ल्ड बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। सोचिए, जून में जो चीज $12 की थी अब वो $17 में मिलेगी। कॉफी पीनी है, सोचना पड़ेगा, केले खाने हैं, जेब टटोलनी पड़ेगी। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.2% की से राइज करेगी 2025 में, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो 6%, 5.5-6% पे राइज करेगी, यानी कि दुनिया से 3 गुना ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ कई और देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इसे 50% कर दिया गया है। इस बीच पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने ट्रंप को गलत ठहराया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और ट्रंप के फैसलों की आलोचना की है। अमेरिका और रूस के बीच बैठक होनी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप ने रूस की वजह से ही भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। इस मामले पर माइकल रूबिन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाना बनाकर गलत किया है। अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और अन्य खनिज खरीदता है। अमेरिका ने अजरबैजान से भी गैस के लिए बात की है, जबकि इसकी अधिकांश आपूर्ति रूस या ईरान से होती है और अमेरिकी इसे खरीद रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, माइकल रूबिन ने यह भी कहा है कि अमेरिकी बिजनेसमैन से अगर आप बात करेंगे तो वो परेशान हैं और वो भारत से माफी मांगना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यहां पर बात हो रही है अब टैरिफ की, एंड मिस्टर माइकल रूबिन कह रहे हैं कि एवरी अमेरिकन बिजनेसमैन से अगर आप बात करिए तो ये चीज सामने आती है कि उसका दिल चाह रहा है कि भारत से वो माफी मांगे। और यही बात हम लोग 2-3 दिन से कर रहे हैं कि अमेरिका में इस टाइम जो सेंटिमेंट है वो भारत के साथ है, और इंडिया बिल्कुल सही है कि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी प्रायोरिटी के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की शॉकिंग रिपोर्ट आई है और उसमें पता लगा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े धुरंधरों को, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, उसको मात दिया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी हमने मात देना शुरू किया है, अगले कुछ साल भी हम इनको मात देते रहेंगे। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की एक डिटेल में रिपोर्ट आई है जब से हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं। यानी कि जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टैरिफ लगे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इमरान खान वाला डाटा नहीं बोल रहा हूं, वो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि ये मूवमेंट भारत का है, भारत की राइज का है और टैरिफ्स के बाद हमारी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और चाइना का जो ऑल्टरनेट है वो भारत बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, ये हमारे इंडियन मीडिया इसको टच नहीं कर रहा, ना ही कोई भी भारत में इस रिपोर्ट को टच कर रहा है। इस रिपोर्ट को टच किया चाइना ने, और चाइना, ये जो रिपोर्ट दिखाई मैंने आपको, ये चाइना की मीडिया से मैंने उठाई है। नीचे देखिए वो जो स्टैंप लगी है वो चाइनीज वालों की, वो लगी हुई है बीच में सेंटर में, एंड दे आर टॉकिंग ऑफ इंडियाज राइस। जब दुश्मन आपके बारे में बात करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है कि आप कुछ तो ठीक कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो बोल रहा है, आज चाइना ने वो बात बोलनी शुरू कर दी है। ये बॉम्बशेल रिपोर्ट ये क्या बोलती है, और आज की वीडियो आपको गर्व देगा कि आपकी गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो एक ऐसा इकोनॉमिक फ्यूचर हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज वो सोच भी नहीं सकते। अब ये जो पिक्चर है, जो उन्होंने पूरा पिक्चर इन्होंने बनाई है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो उन्होंने बताया कि भाई पूरे दुनिया की जो
इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है, कोलैप्स कर रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर हो गए हैं, पॉलिसी का क्योस है, और ये क्योस ट्रंप के आने के बाद और भी ज्यादा तेज हो गया। लेकिन ट्रंप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी, वेस्ट की, यूरोप की, ये सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल थे इस पॉलिसी क्योस के, जो इन्होंने बना के देखा अपने आप को अमीर करने के लिए और दुनिया को गरीब करने के लिए। लेकिन इस गफलत में रहे कि हम अमीर हैं, अब ये भी गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप नंबर्स के साथ, विच विल शॉक यू। और भारत के लिए क्या बोला है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि चाइना बात कर रहा है और दुश्मन हमारा है सबसे बड़ा वो चाइना। अब वर्ल्ड बैंक ने पहले तो ये प्रेडिक्ट किया कि जो दुनिया की जीडीपी है वो क्रैश कर रही है। क्या वर्ड यूज किया, नीचे नहीं आ रही, क्रैश कर रही है। और पूरे दुनिया की जो जीडीपी है वो 2.2% की से राइज करेगी 2025 में। लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है वो 6%, 5.5-6% पे राइज करेगी, यानी कि दुनिया से 3 गुना ज्यादा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त आईसीयू में है और डॉक्टर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हां, वही ट्रंप जो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अब उनकी पॉलिसी ने कर दिया है अमेरिका वर्स्ट। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में धमाका मार्च से जून तक। टैरिफ्स का 64% बोझ कंपनियां झेल रही थी, 22% कंज्यूमर पर था। लेकिन अब कंपनियां कह रही हैं, भाई हम क्यों झेलें? और पूरा 67% का बम फोड़ दिया है सीधा अमेरिकी जनता की जेब पर। सोचिए, जून में जो चीज $12 की थी, अब वो $17 में मिलेगी। कॉफी पीनी है, सोचना पड़ेगा, केले खाने हैं, जेब टटोलनी पड़ेगी, और लैपटॉप छोड़िए, पुराना ही चला लीजिए। महंगाई का मीटर भी पूरी स्पीड में भाग रहा है। टारगेट था 2%, अब जा रहा है 3.2% पर, यानी 60% ज्यादा इन्फ्लेशन। और जब महंगाई ऐसे उछले तो फेडरल रिजर्व भी बोले ब्याज दर कम करने का सवाल ही नहीं। नतीजा, जीडीपी बैठी रहेगी, स्टॉक मार्केट जम जाएगी, और जॉब मार्केट, वहां तो पहले से ही बर्फ पड़ चुकी है। जॉब्स की हालत सुनिए। मैन्युफैक्चरिंग में 11,000 नौकरियां गई। रिटेल में पिछले साल से 250% ज्यादा जॉब लॉसेस। अपोलो मैनेजमेंट कह रहा है 53% कंपनियां अपनी जॉब ओपनिंग्स काट रही हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट 2 मिलियन के करीब, जो आखिरी बार कोविड-19 में देखा गया था। मतलब अमेरिका की जॉब मार्केट भी अब लॉकडाउन मोड में है। दोस्तों, यह है स्टैगफ्लेशन का ट्रेलर। ग्रोथ ठप, महंगाई तेज, नौकरियां गायब। बिजनेस इनसाइडर कहता है अगर अभी नहीं हुआ तो कुछ महीनों में पक्का होगा। रिसेशन के चांसेस 25% और जीडीपी 0.4% नीचे। और यह सब किस वजह से? एक आदमी की टैरिफ पॉलिसी। अब जरा सोचिए, जब महंगाई बढ़े, नौकरियां घटे और ग्रोथ ठप हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी? सुबह उठते ही कॉफी का कप महंगा, दोपहर में बच्चों के लिए केला महंगा, शाम को कार में पेट्रोल महंगा। मतलब अमेरिकन ड्रीम अब अमेरिकन बिल बन चुका है। कंपनियां भी कह रही हैं, भाई हमारे पास अब बचा ही क्या है, और सीधे बोझ डाल रही हैं जनता पर। नतीजा ये कि हर सेक्टर में एक अजीब सी ठंड पड़ गई है। दुकानें खुली हैं लेकिन कस्टमर कम, फैक्ट्रियां चल रही हैं लेकिन ऑर्डर घट गए हैं। और दोस्तों, यही तो स्टैगफ्लेशन का खेल है। ऊपर से मुस्कुराता अमेरिका, अंदर से हाफता अमेरिका।